हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वेन डायग्राम यानी वन आरेख। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पूरा वेन डायग्राम आसानी से समझ में आए और आपको एक आइडिया हो जाता है कि वेन डायग्राम को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जी, आलू, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला सामान। कैसे डायग्राम बनता है? यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया, 1 2 3 4। ये बताना है हमको, वेन डायग्राम में बताना है कि कौन सा जो वेन डायग्राम है, कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इन सभी ऑप्शन को एक दूसरे से रिलेट करता है। देखिए ध्यान से हम बनाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है खाद्य पदार्थ, खाने वाला सामान है। हाँ, खाने वाला सामान का अंदर ही तो होता है सब्जी। सब्जी भी क्या है? खाने वाला सामान है, ठीक है। और सब्जी के अंदर ही क्या आता है? आलू। आलू क्या है? सब्जी है। तो ये करेक्ट हमारा वेन डायग्राम होगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे बाहर रहेगा खाद्य सामग्री यानी खाने वाला पदार्थ जो है, उसके अंदर ही तो आता है क्या? सब्जी वगैरह आता है। और सब्जी के अंदर ही तो, सब्जी का अंदर ही तो क्या आता है? आलू आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, लड़का, खिलाड़ी, छात्र। लड़का, खिलाड़ी और छात्र, ठीक है। अच्छा, इन इन 4 डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ गया है, कौन सा सबसे अच्छा हमको बताना है? ध्यान से समझिए। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये मान लेते हैं खिलाड़ी है, ये मान लेते हैं लड़का है, और ये मान लेते हैं छात्र है। देखिए कैसे हम बताने की कोशिश करते हैं, समझिए ध्यान से। कुछ लड़का जो है, ये कुछ लड़का जो है, कुछ लड़का ये खिलाड़ी हो सकता है, एकदम जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। कुछ जो खिलाड़ी है वो छात्र हो सकता है, हाँ स्टूडेंट हो सकता है। कुछ लड़का स्टूडेंट हो सकता है, कुछ स्टूडेंट लड़का हो सकता है, कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी हो सकता है, कुछ खिलाड़ी लड़का हो सकता है, कुछ खिलाड़ी स्टूडेंट हो सकता है, कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो तीनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि कुछ लड़का खिलाड़ी भी है, ये जो लड़का है ये खिलाड़ी भी है, और कुछ लड़का ये क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट भी है। कुछ स्टूडेंट उसी तरह से खिलाड़ी भी है, कुछ स्टूडेंट लड़का भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन का जब भी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सभी एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। आया मेरा बात समझ में? कुछ लड़का खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट लड़का है, कुछ स्टूडेंट खिलाड़ी है। इस तरह से तीनों एक दूसरे में संबंध बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। 3 नंबर देखिए, नाइट्रोजन, वायु और आपका है नाइट्रोजन, वायु और क्या है आपका? बर्फ। देखिए नाइट्रोजन, अच्छा वायु हम लोग सभी जानते हैं, ये मान लीजिए वायु का डायग्राम। वायु के अंदर ही तो आता है नाइट्रोजन, यहाँ लिख देंगे क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? वायु है। क्या है? वायु। बस खत्म। बर्फ, बर्फ का तो कोई रिलेशन नहीं है। वायु क्या बर्फ है? नाइट्रोजन क्या बर्फ है? नहीं है। तो बर्फ हो जाएगा, डायग्राम अलग हो जाएगा। इसका डायग्राम कहाँ हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम ढूंढेंगे जो इस तरह से दिया हुआ है। तो ये वाला दिया हुआ है, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका वायु, ये हो जाएगा इसका अंदर नाइट्रोजन, और अलग से रह जाएगा बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, ये मैंने बना दिया बड़ा सा एशिया महादेश। एशिया महादेश के ही अंदर तो आता है दिल्ली, और इसी का अंदर ही तो आता है श्रीलंका। भले ही श्रीलंका जो है अलग आपका कंट्री है, अलग देश है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एशिया के अंदर ही आता है दिल्ली, क्योंकि एशिया के अंदर भारत है, भारत के अंदर ही दिल्ली है, और एशिया के अंदर ही क्या आता है? श्रीलंका आता है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2, कि एक बड़ा सा है जो एशिया है, एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर क्या है? दिल्ली है, और ये श्रीलंका है। 5 नंबर, पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा। ये भी उसी तरह से सिमिलर ही बनेगा, देख लेते हैं इसको। पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा, ये आपका हम बना देते हैं, ये आपका बना देते हैं ग्रह। ग्रह, ये हो गया आपका ग्रह। अच्छा छोड़िए, इसको बार में बना देते हैं। ये हो गया बड़ा सा, ये हो गया ग्रह। ये ग्रह के अंदर ही तो आता है कौन? पृथ्वी। और चंद्रमा, चंद्रमा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चांद। क्या है? चांद तो एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। तो ग्रह उपग्रह में कोई रिलेशन थोड़ी है, ये तो अलग रह जाएगा। तो ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा? पृथ्वी, लेकिन चंद्रमा कहाँ रह जाएगा? अलग रह जाएगा। ऐसा डायग्राम खोजते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 6 नंबर, पुरुष पिता इंजीनियर, सेम वही देखेंगे, ध्यान से इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए पुरुष पिता इंजीनियर, ये मान लेते हैं ये मैंने बनाया, ये बनाया मैंने पुरुष, ठीक है। पुरुष, पुरुष के अंदर ही तो आएंगे पिता, और इंजीनियर एक काम करेंगे, इंजीनियर का डायग्राम ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये जो कुछ पुरुष है, ये जो पुरुष है, पुरुष, ये है पुरुष, ये है पिता, और ये है इंजीनियर, इंजीनियर। बस इस तरह से डायग्राम क्यों बनाए हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पुरुष के अंदर ही तो पिता आएगा, सबसे पहला बात, पिता जो है, पिता क्या है, पुरुष ही है, तो पुरुष के अंदर कौन आ जाएगा, पिता आ जाएगा, ठीक है। पुरुष के अंदर कौन सा आएगा, पिता। अच्छा, कुछ पिता, ये जो पिता है, हम इसको अच्छा से आपको सिलोगिज्म कराए हैं, उससे आपको डायग्राम बनाने का आइडिया आ गया। कुछ पिता क्या है, इंजीनियर है, तो हाँ, कुछ पिता इंजीनियर, तो बस इतना ही पार्ट वो इंजीनियर होगा, ये बाकी बात तो अलग हो गया। लेकिन कुछ इंजीनियर जो पिता होगा वो जाहिर सा बात है पुरुष होगा ही होगा, तो ये जो कुछ इंजीनियर है, ये जो इंजीनियर है वो क्या होगा, पुरुष होगा, तभी ना पिता होगा, और पिता होगा तभी पुरुष होगा। सारा पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकता है, सारा पिता भी अब किसी का पिता है, जाहिर सा बात है वो इंजीनियर होगा, नहीं हो सकता है। कुछ पिता ही इंजीनियर होगा, और सारे पुरुष जितने लड़के हैं सभी इंजीनियर है क्या, नहीं है। तो कुछ पुरुष इंजीनियर है और कुछ पिता इंजीनियर है, लेकिन सभी जो पुरुष है वो तो पिता होंगे ही। उसके जो पिता है वो किसी के कैटेगरी के आएगा, अंदर पुरुष के ही अंदर आएगा, तो उसको अंदर रख लिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए, ये भी देखिए उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। भाई पति पुरुष, 4 डायग्राम दिया गया, कौन सा सही है देखते हैं। भाई पति पुरुष, डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये है पुरुष, ठीक है, ये क्या है आपका पुरुष। पुरुष, पुरुष के अंदर अगर हम लिखते हैं, पुरुष के अंदर हम लिखते हैं पुरुष, पुरुष के अंदर ये हो गया, ये हो जाएगा आपका भाई, और ये हो जाएगा आपका पिता। देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो भाई है, कुछ जो भाई है वह पिता भी हो, क्या हो, पिता भी हो। और ऐसा हो सकता है कि कुछ जो, ये देखिए पिता है, ये क्या है, भाई है, और ये क्या था हमारा, पुरुष था, क्या था, पुरुष, पुरुष। तो कुछ जो ब्रदर है, मतलब भाई है, वो पिता होगा, जो पिता भाई होगा वो भाई पिता होगा, है ना। एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे कि कुछ अगर कुछ ब्रदर पिता है तो कुछ पिता ब्रदर होगा, सही बात है। और ये दोनों जो भाई है और पिता है, ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कौन है, मेल है, यानी पुरुष है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, सर्वहारी भालू हिरन। बस इसका तो अगर ये लॉजिकल जैसा है, अगर आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा इजीली। ये है सर्वहारी, सर्वहारी, सर्वहारी है, ये है सर्वहारी, सर्वहारी, सर्वहारी के अंदर ही आता है भालू, क्या आता है, भालू। भालू एक सर्वहारी जंतु है। सर्वहारी यानी मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, घास फूस भी खाता है। हिरन, हिरन इनमें से अलग हो जाएगा, क्योंकि हिरन सिर्फ और सिर्फ क्या है, शाकाहारी है, तो हिरन अलग हो जाएगा। तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला चलिए, पेड़ शाखाएं जड़, पेड़, ये है पेड़ बड़ा सा, ये क्या है, पेड़। पेड़ का ही तो भाग है, कौन कौन, पेड़ का ही तो भाग है, जड़ और शाखाएं, जड़ और शाखाएं, बस खत्म। ये हो जाएगा पेड़, ये हो जाएगा जड़, और ये हो जाएगा शाखा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी जैसा बताए थे स्टूडेंट वाला वैसा ही लगभग है, लगभग क्या पूरा वैसा ही है। देखिए इसको, खिलाड़ी संगीतकार विद्यार्थी, ये जो खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी ऐसा भी हो सकता है कि संगीतकार हो, जरूर है, सही बात है, हो सकता है। ये खिलाड़ी है, ये संगीतकार है, और ये मान लेते हैं विद्यार्थी है, विद्यार्थी। तो देखिए कुछ विद्यार्थी संगीतकार हो सकता है, सही बात है, कुछ संगीतकार विद्यार्थी हो सकता है, सही बात है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकता है, हाँ कोई पढ़ रहा है तो खेल भी तो सकता है, वो खिलाड़ी भी तो सकता है, कोचिंग जाता हो, अपना क्रिकेट सीखता हो, फुटबॉल सीखता हो, कोई भी गेम हो तो वो खिलाड़ी हो सकता है, हॉकी वॉलीबॉल कबड्डी कुछ भी खेलता हो तो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, सही बात है।
कुछ खिलाड़ी संगीतकार है, हाँ जो खिलाड़ी हो वो गाना गाता हो, वो गाना सीखता हो, गाने में रुचि हो सकता है। तो सारा पॉसिबिलिटी यहाँ से आ रहा है, तो यही डायग्राम बनता है। इस तरह का डायग्राम जब भी ऐसा रहेगा तो इस तरह से ही रिलेट करेंगे इसको। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 नंबर। 11 नंबर देखिए, धातु लोहा पारा, ये भी लॉजिकल साइंस है। अगर साइंस वाला आपको पोर्शन याद है तो हो जाएगा इसलिए आराम से। धातु लोहा पारा, धातु ये क्या है आपका? धातु। धातु के ही अंदर आता है लोहा और धातु के अंदर ही आता है पारा। पारा एक तरल धातु है। कैसी धातु है? पारा एक तरल धातु है। तो धातु के ही अंदर कौन आ जाएगा? ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग लाल पीला, ये रहा रंग बड़ा वाला, ये कहलाएगा रंग, और रंग का ही तो भाग है भाई लाल और पीला। तो ये भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखिए, तारा सूर्य बुध, तारा सूर्य और बुध, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, उसी तरह हो जाएगा तारा। ये भी लॉजिकल रीजनिंग जैसा ही, अगर पता है तो सबको पता है तारा। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है? तारा है। तो यहाँ के अंदर आ जाएगा सन और बुध। ओ हो सॉरी, बुध तो यहाँ नहीं होगा, बुध यहाँ नहीं होगा। बुध क्या है? बुध एक ग्रह है। क्या है? ग्रह। जिस तरह से पृथ्वी ग्रह है उसी तरह से बुध भी क्या है? ग्रह। तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला नहीं होने वाला है। बुध यहाँ थोड़ी रहेगा, बुध यहाँ नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, एथलीट लड़के विद्यार्थी। देखिए एथलीट है, लड़के हैं और विद्यार्थी है, बस वही डायग्राम बनेगा तीनों में। आपको अब पूरा समझ में आ रहा होगा। ये जो एथलीट है, ठीक है, कुछ एथलीट लड़के हो सकते हैं, हाँ सही बात है, लड़के ही तो एथलीट है। और कुछ लड़के विद्यार्थी भी तो हो सकते हैं, सही बात है, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। एथलीट, कुछ एथलीट विद्यार्थी भी हो सकते, कुछ विद्यार्थी एथलीट भी हो सकते, कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के एथलीट हो सकते हैं, कुछ एथलीट लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं। तीनों में आपस हमको संबंध साफ साफ दिख रहा है, तीनों में साफ साफ हमको दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टाइप कैसा कर लिए हैं? ये देखिए, आम, खाद्य पदार्थ, तरल। अच्छा बहुत ही अच्छा, ये वाला समझने का कोशिश करते हैं, हल्का है। आम, खाद्य पदार्थ, सबसे पहले बना लेते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ ये हो गया, खाद्य हो गया। अच्छा आम, खाद्य पदार्थ के अंदर ही तो आ जाता है, कौन आ जाता है? आम। ये हो गया आम। और तरल, कुछ खाद्य पदार्थ तरल भी तो हो सकते हैं जिन्हें हम तरल रूप में लेते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे दूध हो गया, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, दूध हो गया, घी हो गया, हाँ घी हो गया आपका, ठीक है। फिर से तेलीय पदार्थ जो भी हो गए वो सभी भी क्या किस अंतर्गत आते हैं? खाने के सामान ही है, तो खाद्य पदार्थ है। तो कुछ खाद्य पदार्थ क्या है? कुछ खाद्य पदार्थ तरल भी हैं। क्या है? तरल है। और खाद्य पदार्थ के अंदर ही क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं और 5 क्वेश्चन बचा कर लेते हैं इसको फटाफट। 16 नंबर देखिए, गायक लड़के नर्तक, सेम डायग्राम बना चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरा पूरी। गायक लड़के नर्तक, गायक कुछ जो गायक हैं वो लड़के हैं, और कुछ जो लड़के हैं वो नृतक है, और कुछ नृतक गायक भी हो सकते हैं, कुछ गायक नृतक भी हो सकते हैं, कुछ नृतक लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़के नृतक भी हो सकते हैं। सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे संभव है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हल्का कर लिए हैं। कमीज, पतलून, कपड़े, अगर आप सीख गए होंगे तब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ईजी है। ये हो जाएगा बड़ा वाला, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कमीज। इसी का अंदर आ जाएगा आपका पतलून, पतलून मतलब क्या होता है? पैंट होता है, हाँ पैंट, पतलून। और आपका कमीज, कमीज इसी के अंदर आ जाएंगे। कमीज और क्या आ जाएगा? पतलून, कपड़ा ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 नंबर देखते हैं, समचतुर्भुज, बहुभुज, चतुर्भुज। देखिए ये भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन लिया है ना सारा एग्जाम में पूछा हुआ, आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं आराम से। SSC CGL सारा मैंने लिया। देखिए समचतुर्भुज, पहले लिखते हैं बहुभुज, ये बहुभुज है, बहुभुज है।
बहुभुज के अंदर ही तो आपका आ जाएगा चतुर्भुज, ये हो जाएगा बहुभुज, बहुभुज के अंदर ही आ जाएगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंदर ये आ जाएगा समचतुर्भुज। क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज। बस ख़त्म। ये हो जाएगा बहुभुज बड़ा सा, बहुभुज के अंदर आ जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज के ही अंदर आ जाएगा समचतुर्भुज। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। डॉक्टर, अस्पताल, नर्स। अस्पताल के ही अंदर पाया जाता है कौन? नर्स। ये हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल के ही अंदर होता है नर्स, और हॉस्पिटल के ही अंदर कौन होता है? डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 1। चूहे, मेढक, सांप। ये अलग टाइप का क्वेश्चन एक ले लिए हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए चूहे, मेढक, सांप, ये है चूहे, ये है मेढक, और ये है सांप। कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। चूहा, मेढक, सांप में कोई रिलेशन है क्या? आप ही सोच लीजिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर अलग अलग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया। मैंने बहुत ही कम समय में आपको 20 क्वेश्चन करा दिया, जिससे आपका समय बचा, तो आपकी समय की बर्बादी ना हो। अगर आप भी ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर मैथ्स, जीके, जीएस, फिर से आपका रीजनिंग, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ और इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, दोस्तों में भी शेयर किए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।